वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। तो उसमें आप पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में और कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ट्राइंगल के बारे में आपने लोअर क्लासेज में भी पढ़ा है। ट्राइंगल को मतलब हो गया ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल्स। और अगर आप इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिभुज, यानी यानी 3 और भुज मतलब भुजा, यानी 3 साइड्स। तो देखो, यहाँ से हमें पता लग गया कि इसमें 3 साइड्स है और 3 एंगल है। तो यही इसके एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो देखो, सबसे पहले ट्राइंगल को हम कैसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल के लिए अगर डेफिनेशन बनानी हो तो हम काफ़ी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखो, एक डेफिनेशन ये है कि ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होती हैं। या आप इसको कह सकते हैं ट्रायंगल इज ए पॉलीगन मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें ये 3 साइड्स है, ए बी, बी सी, ए सी, ये 3 साइड्स है इसमें। और इसके एंगल की बात की जाए तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ए बी सी को अगर वैसे नाम दे तो ये वर्टेक्स पॉइंट है इसके, ए बी सी। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल में कुछ और इसके टर्म्स होती है। जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पर इस बी सी के मिड पॉइंट को मैं ए से ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन इसके लिए क्या बन जाएगी, ये लाइन इसके लिए मीडियन बन जाएगी। ठीक है, और इसको मीडियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक अगर मैं इसको डी नाम दूँ तो ए बी डी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मीडियन क्या होती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ इज अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो अगर वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते तो क्या बन जाती है, मीडियन। ठीक है, अब देखो ए से ज्वाइन किया डी तो ए डी मीडियन बन गई, बी से ई को ज्वाइन किया मिड पॉइंट को तो बी मीडियन बन गई, ऐसे ही सी एफ मीडियन बन गई। जब ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर मिलेगी तो उस पॉइंट को आप कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको 1-2 क्वेश्चंस में भी काम आएगी आगे। देखो सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जैसे देखो यहाँ पर जो ये पी पॉइंट है ये सेंट्रोइड का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ ए पी, जो ए पी है और पी डी, इनका अगर मैं रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे सर 2:1। ठीक है, ए पी और पी डी का रेशियो क्या आएगा, 2:1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी पी और पी ई का रेशियो कहूँ तो वो भी आएगा 2:1। सी पी और पी एफ का रेशियो कहूँ तो वो भी आएगा 2:1। ऐसे ही मीडियन के अलावा मान लो मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ की, मीडियन नहीं थी, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वर्टेक्स के द्वारा अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो जैसे देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, तो तीनों पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स जब एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको जाननी थी। अब बारी आती है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये वर्ड आपने 7th क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास में भी आपने ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी की है, तो आपके लिए वही रिवीजन है, उसका आगे ही है। तो देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस वर्ड दिमाग में आती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप। जब आपको कॉन्ग्रुएंस समझ में आएगा तो ही आपको 10th में आगे जो सिमिलर है वो भी समझ में आ जाएगी। सिमिलर में केवल हम सेम क्या लेते हैं, शेप लेते हैं,
पर कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज और सेम शेप दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दो फिगर्स की सेम शेप और सेम साइज हो, जैसे देखो मैंने आपको जैसे मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बना दी, तो सेम शेप होनी चाहिए, तो अगली एक ट्राइंगल मैंने बनाई। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का साइज सेम, अब साइज सेम कैसे करेंगे कि ये ट्राइंगल इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया, इसको पूरी तरीके इसके उठाकर अगर मैं इस पर रखूँ तो ये पूरी तरह इसको ढक ले, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। पर हम क्वेश्चन में थोड़ी एक ट्राइंगल को उठाकर दूसरे ट्राइंगल पर रखेंगे, तो वहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ऐसा कर पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंस वर्ड आती है, आपको ध्यान रखना है सेम साइज और सेम शेप, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो देखो क्या होगा उनमें, अगर जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब बात आती है कोरिस्पोंडिंग, जैसे हमने एंगल पढ़ा था कि सेम पोजीशन, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर बात करें एंगल ए के लिए, ए और डी, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ऐसे ये एंगल इसके इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट होंगी तो क्या क्या होगा, ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, बी एंगल ई के इक्वल और सी एंगल एफ के इक्वल। ऐसे ही साइड्स ए बी साइड डी साइड के इक्वल, बी सी साइड ई एफ के इक्वल और डी एफ साइड ए सी के इक्वल। तो जब अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिपिसिटी। ये वर्ड भी आप बहुत बार यूज करेंगे, सिपिसिटी, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाए तो आप सिपिसिटी प्रॉपर्टी की मदद से, अगर आपको पूछा जाए, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्या ए सी और डी एफ इक्वल होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ होगा बाई सिपिसिटी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ट्राइंगल्स की साइड्स, ट्राइंगल्स के काफ़ी सारे पार्ट्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कौन सी, सिपिसिटी, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो देखो अब कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। बेसिकली 5 रूल्स हैं। तो देखो सबसे पहला है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखो तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपके पास SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बेसिकली हमने एक्सियोम लिखा है, एक्सियोम इसलिए लिखा क्योंकि इसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो समझो SAS, तो S फॉर साइड, A फॉर एंगल, और एंगल कैसा, इंक्लूडेड एंगल, और S अगेन साइड। यानी अगर दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, तो जैसे देखो एक ट्राइंगल ये है हमारे पास, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, अगर मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो SAS कब अप्लाई होगा, जब ये वाला ही एंगल इसके इक्वल हो। ये नहीं कि आप फिर ये कह दे कि अगर ये एंगल इक्वल है, नहीं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको अगर ये दोनों साइड्स इक्वल मिल रही है तो आपको यही एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी SAS रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का अप्लाई होगा जब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल का मतलब जो सी दो साइड्स इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल इंक्लूडेड है, तो वही आपको इक्वल करना है। तो देखो अब आप कहेंगे कि सर ये एक्सियोम क्यों है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो कैसे, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, आप कहेंगे सर ट्राइंगल बनाए नहीं, अभी इसका मैं कारण बताता हूँ। देखो जैसे पहली ट्राइंगल ABC, इसमें लिखा हुआ था AB 3 है, BC 4, एंगल B 60 है। ऐसे ही ट्राइंगल DF जिसमें DE साइड AB साइड के इक्वल 3, EF साइड BC साइड के इक्वल 4 और एंगल E इक्वल टू एंगल B 60। तो यहाँ पर SAS रूल के लिए देखो तो आपको दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल रहा था इसमें, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर आपने इतना बना दिया, अब तीसरी साइड कैसे आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर की साइड लेकर जब आप इसको मिलाओगे इससे और इसको मिलाओगे इससे, तो इन्हीं साइड्स की वजह से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ही आने वाली है, ठीक है। आप ट्राई करके देख लें कि मतलब आपने दो साइड्स और एक एंगल आप लेके देखें कि पहले एक साइड ली, फिर एंगल बनाए, फिर आपने एक साइड उस पर आर्क लगाई, और फिर जब आप मिला के देखोगे तो ये जो थर्ड साइड है
ये इक्वल ही आएगी। और अगर ये तीसरी साइड इक्वल आ गई तो मान लो देखो ये दो साइड्स तो इक्वल हो ही गई, तो ये साइज भी तो सेम हो गया इनका, और साइज सेम हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसलिए ऐसे एस रूल एक्सियोम है कि अगर टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी ही होंगी। अब देखो इसकी मदद कर, अच्छा हाँ आप ये एक चीज़ और ध्यान रखिए, एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल तो होल्ड करता है बट ए एस एस या एस एस ए रूल होल्ड नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, उसके अलावा अगर उस एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हुए और फिर भी दो साइड इक्वल हुई तो कॉन्ग्रुएंसी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो अगला देखो थ्योरम 7.1 है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। अब क्या है कि दो एंगल, अगर ट्राइंगल में दो एंगल, जैसे मान लो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो आपको ए एस ए रूल प्रूव करने के लिए आपको किस रूल की ज़रूरत पड़ेगी? एस ए एस रूल की, क्योंकि अभी तक आपने उसी को ही आपने समझा एस ए एस रूल। तो देखो ए एस ए रूल का प्रूफ कैसे करोगे? यूजिंग एस ए एस रूल। देखो यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल है जिसमें आपको गिवन क्या क्या है, आपको यहाँ पर गिवन है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एफ के इक्वल है और बी सी साइड ई एफ की साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी सिर्फ एक ही रूल है एस ए एस, यानी दो साइड और एक एंगल। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर इस साइड के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है बी और डी के लिए, तो आपको ये पता है कि अगर दो साइड्स हैं तो उसमें तीन ही केस बन सकते हैं, या तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, या फिर ए बी साइड डी साइड से बड़ी हो जाए, या डी साइड ए बी साइड से बड़ी हो जाए। ठीक है, यही तीन केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। तो देखो हम तीनों केस के लिए लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं कि केस फर्स्ट, जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो। जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई तो मान लो देखो डी सी साइड तो ये एफ साइड की इक्वल है ही, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? एस ए एस। तो इसमें आप एस ए एस रूल अप्लाई कर पा रहे हो, इसलिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो सेकंड केस हम लेते हैं। देखो सेकंड केस में क्या ले लिया कि ए बी साइड जो है, ए बी साइड जो है ये साइड इस साइड से बड़ी है। ठीक है, ले लिया, हो सकता है भाई, ये केस भी हो सकता है। तो अगर ये साइड इससे बड़ी है तो मान लो जैसे ये 3 है ये 4 है, तो इस 4 साइड पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये साइड भी 3 होगी। तो मैंने वो पॉइंट ले लिया पी। पी मैंने इस तरह ले लिया कि बी पी जो है वो डी के इक्वल हो जाए। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। तो देखो अब मेरे पास ट्राइंगल ये लेके चलूँगा मैं, ट्राइंगल बी पी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो देखो यहाँ पर भी मेरे को पता है कि बी पी साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो अगेन ऐसे एस रूल से ट्राइंगल बी पी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक प्रॉपर्टी होती है सी पी सी टी। तो सी पी सी टी प्रॉपर्टी की वजह से देखो आपका जो एंगल है, देखो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल सी वाला एंगल बी सी पी, ये एंगल किसके इक्वल आएगा? इस एंगल के, एफ के, डी एफ ई के। बट आपको पता है कि एंगल ए सी बी जो है वो इसके एंगल के इक्वल है, यानी ये बड़ा एंगल भी इसके इक्वल और ये एंगल भी इसके इक्वल। ऐसा तो पॉसिबल तभी हो सकता है कब? जब ये पी पॉइंट इस पर आ जाए। ठीक है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाए। तो यानी अगर आप ये केस भी लेते थे कि ए बी साइड ई साइड से बड़ी है तो भी आप इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हो कि पी पॉइंट और ए पॉइंट एक इस पोजीशन पे आएंगे, यानी कि अब इस केस में भी ये एस एस रूल लगेगा, क्योंकि अगर पी पॉइंट ए पर आ गया तो अगेन ए बी साइड डी साइड के इक्वल हो जाएगी, तो एस एस रूल लग जाएगा। सिमिलरली दिस केस, इस केस में क्या ले लिया कि देखो आपकी बार हमने जब ये पिछली साइड केस में ये बड़ी ली थी तो आपकी बार ये छोटी साइड ले ली, तो आपकी बार डी साइड पर हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ए बी साइड ई एम की साइड के बराबर आए। तो अगेन वही सेम कंडीशंस अप्लाई करके आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि एम पॉइंट और डी पॉइंट एक पर ही आ जाएंगे, यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और एस रूल से ये अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने देखो एस से एस रूल प्रूव कर लिया, हमने ए एस से रूल प्रूव कर लिया। अब देखो एस सी एस वाले केस में तो हमने कहा था कि इंक्लूडेड एंगल होगा तभी होगा, यानी एस एस ए और ए एस 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 रूल फॉलो नहीं होगा। बट ए एस से रूल में यहाँ पर एक बात सोचो, देखो मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, बी सी साइड एफ साइड के इक्वल है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, क्योंकि साइड तो इंक्लूडेड नहीं हुई, ठीक है, एएससी में तो साइड इंक्लूडेड होना जरूरी है। बट आप यहाँ पर एक बात सोचो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो मान लो अगर ये मैं ले लेता हूँ 70, ये 50 ले लेता हूँ, तो अगेन ये भी 70 क्योंकि ये इक्वल है और ये 50, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो ये 70 ये 50, तो ये तीसरा एंगल कितना आएगा 60 डिग्री बी एंगल, और इसके लिए भी ये एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। यानी कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियस सी बात इक्वल होगा। यानी अगर आपको एक साइड और कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको एक साइड और कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यानी कि एस ए एस रूल, ए एस ए रूल, ए एस रूल, या आप एस ए रूल, ये भी आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों रूल कब है, जब आपको दो एंगल और एक साइड इक्वल मिल जाती है, कोई भी एक साइड इक्वल मिल जाए दो एंगल्स के साथ, तो आप कह देंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो आपने अगर ये रूल पढ़ लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है। आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है, डायग्राम से ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा या आपको कोई साइड इक्वल प्रूव करनी होगी तो भी कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन में से दो चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगी मोस्टली केस में, बस आपको एक चीज़ आप अपनी थोड़ी नज़र तेज करके ढूंढना है। तो देखो जैसे फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ठीक है, जिसमें ए सी साइड डी साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ये भी बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहले हमने कंसीडर की ट्राइंगल ए बी सी, फिर हमने ट्राइंगल कंसीडर की ए बी डी। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर ही हो गई कि ए बी तो दोनों में आ रहा है, तो ए बी साइड तो कॉमन हो गई, ठीक है, ए बी साइड कॉमन हो गई, एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड मिल गई, एंगल मिल गया, अब क्या चाहिए साइड, साइड भी गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, तो एस ए एस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। लिखने का तरीका देख लो, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, टू प्रूव लिख लेंगे। उसके बाद देखो आपकी लाइन ये होनी चाहिए फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अगर आपने पहले ए बी सी लिया तो आप ए बी सी की साइड्स लिखेंगे, ए बी सी का एंगल लिखेंगे, और ए बी डी इस तरफ ए बी डी है तो इस तरफ ए बी डी, फिर रिजल्ट लिखने हैं आपको सिंपल से। तो देखो सबसे पहले ए सी डी इक्वल टू ए डी, ये गिवन था, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो आप एस सी एस रूल अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखो साइड के बाद फिर एंगल दिखा दो, एंगल कौन सा सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, और थर्ड ए बी साइड कॉमन है, ठीक है। आप अगर डायग्राम पे एक दो बार आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें मिलने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो किस रूल से हुआ वो लिखना बहुत ज़रूरी है, तो किस रूल से हुआ एस ए एस रूल से, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड को भी इस साइड के इक्वल होना पड़ेगा बाई सिम्प्लिसिटी, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए बी अगेन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके इक्वल है, डी ए बी सी बी ए के इक्वल है, प्रूव दैट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो मैं एक बार ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो कौन कौन सी है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी समझे। दूसरी है बी ए सी, बी ए, एक मिनट देखो ए बी सी है, ठीक है, ए बी डी है,
तो अगेन आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। देखो ये जो है ए बी जो है दोनों में आ चुकी है, तो ये तो साइड तो कॉमन हो गई। ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगेन SAS रूल से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बाई SAS रूल। AD इक्वल टू BC, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई CP CT AD इक्वल टू BD इक्वल टू AC सॉरी, और एंगल ABD इक्वल टू BAC अगेन बाई CP CT। तो आई होप आपको समझ में आएगा। गुड लक।